मैंने आपको ना नोट्स भेजे हैं बच्चों, आप लोगों को मिल गए होंगे आई होप। आपको पीडीएफ फाइल भेजी है मैंने। एक तो मैंने आपको कंप्लीट रेफरेंस की पीडीएफ फाइल भेजी है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने पीडीएफ फाइल भेजी थी आपको, कंप्लीट रेफरेंस 7th एडिशन, ठीक है। तो इसमें आपका स्विंग का कंसेप्ट है, ओके। और एक मैंने आप लोगों को ये वाली भेजी है जॉयस फैरल की, ठीक है। तो जॉयस फैरल अगर आप लोग मतलब कि कंप्लीट रेफरेंस जो है इसमें काफी लेंथ, मतलब आपको देख लेना उसको, आपका सिलेबस उसमें है। और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि ये जॉयस फैरल के जरूर देखिए, बहुत अच्छी है ये प्रैक्टिकल पर्पस से। और इसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सिंपल सोबर एग्जांपल दिए हुए हैं, हर एक तरह की बताई हुई है कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो आपने इस पीडीएफ फाइल को रेफर जरूर करना है। तो मैं स्विंग का ये जो कंसेप्ट है वो मैं आपको इसी पीडीएफ फाइल में से एक बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। जॉयस फैरल, तो ये कंसेप्ट है, स्विंग है ये। तो आप इस बुक को जब आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले फ्रेम्स के बारे में बताया हुआ है। तो फ्रेम के बारे में ये पूरा हिरार्की बताया हुआ है। मैंने आपको हिरार्की जो बताई थी, ये वाला हिरार्की बताया था, क्लास हिरार्की, आपको ये वाली क्लास हिरार्की करना है, राइट। तो इसमें पूरी हिरार्की बताई हुई है, किस तरह से ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास का सब क्लास इज अ कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट का सब क्लासेस कंटेनर और जे कंपोनेंट है। तो जे कंटेनर में मैं आप लोगों को फ्रेम्स के बारे में बता चुकी हूँ, जो विंडो पे आपको डिस्प्ले होते हैं, दे आर द फ्रेम्स एंड डायलॉग्स, ओके। तो अब मैं जे कंपोनेंट्स क्लास के सब क्लासेस के बारे में बता रही हूँ। तो इससे पहले आपको मैं फ्रेम के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको टॉपिक बताना था, ये इस बुक में से मैंने आपको बताना है। इसमें काफी कॉम्पैक्ट वे में दिया हुआ है और इजी वे में दिया हुआ है। तो आपको जब थ्योरेटिकल पोर्शन अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थ्योरी में क्या करना है, क्योंकि जो एग्जाम्स में आ सकता है तो उसमें ये आ सकता है कि जैसे भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आप अगर सिलेबस देखोगे उन सब में आपको दो चीजें करनी है, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स हैं एंड कौन कौन से मेथड है, एंड देन यू हैव टू गिव द एग्जांपल, ओके। तो जे फ्रेम में कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स हैं, यू कैन डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर्स इन 4 ways। इन द फर्स्ट वे, विदाउट पैरेंथेसिस, ये कंस्ट्रक्टर होता है, ओके। सेकंड कौन सा होता है, स्ट्रिंग टाइटल। तो स्ट्रिंग टाइटल का मैंने आपको एग्जांपल करवाया था कि यहाँ पर व्हेन यू पास दी आर्गुमेंट, तो जब आप इसकी आर्गुमेंट पास करो, इट मींस यू आर कॉलिंग द स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर विद स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है जे फ्रेम ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन जेसी। इट मींस अगर आपको कुछ ग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, यू यूज द ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दिस क्लास यूज करोगे आप, और जीसी जो होगा ये आप किस लिए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे। तो आप इसमें पैरामीटर में ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो भी सेटिंग करनी है आप एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हो, ठीक है। लास्ट जो है उसमें क्या होता है, यू कैन पास द ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज स्ट्रिंग टाइटल, ठीक है। अगर आप ग्राफिकल सेटिंग करना चाहते हो और स्ट्रिंग को पास करना चाहते हो तो हम ये यूज करते हैं, ओके। उसके बाद आपको मैंने ये एग्जांपल में बता ही दिया था कि किस तरह से आपने क्या करना है, कि हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट जे फ्रेम का, ओके। तो इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सेकेंड टाइप का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ओके। इफ यू डिक्लेयर सेकेंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इट विल कॉल द फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, राइट। ये हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने बताना है वो बताना है मेथड्स। तो फ्रेम्स में मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं। फर्स्ट मेथड इज अ सेट टाइटल। सेट साइज हम कर चुके हैं, ये मैंने आपको सेट साइज बताया था। सेट साइज क्या बताता है कि आपको कितना उसका विड्थ और हाइट लेना है। तो एग्जांपल में सेट साइज हमने ये एग्जांपल ये मेथड किया था। तो यहाँ पे हम सेटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आपको विड्थ लेनी है, कितना आपको नंबर ऑफ पिक्सल्स हाइट्स की लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेट टाइटल। सेट टाइटल का मतलब है कि आप अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट यू डोंट वांट टू, मान लीजिए आपने कोई भी सपोज करो आपने टाइटल सेट लिया हुआ है, ये मैंने मान लो हेलो लिया हुआ है या फिर मैंने एम्प्टी लिया हुआ है, ओके। तो सेट टाइटल में क्या होता है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन यू कैन सेट द टाइटल, यानी कि इफ यू वांट टू चेंज दिस टाइटल हेलो, तो आप क्या करोगे, थ्रू द मेथड सेट टाइटल यू कैन पास द वैल्यू दैट यू वांट टू चेंज इन प्लेस ऑफ हेलो,
ओके तो मान लो मैं इसको गुड बाय लिखना चाहती हूँ, तो देन आई विल कॉल सेट टाइटल मेथड. हाउ इट विल कॉल, आप क्या लिखोगे, सपोज यू आर यूजिंग फर्स्ट फ्रेम, तो आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट फ्रेम, this is the name of the object of JFrame dot set title and then you pass the goodbye. तो ये क्या करेगा, it will change the title. ओके तो इस तरह से ये कॉल हो जाएगा. इसके बाद set size, तो set size क्या है, ये using dimension class object, तो यहाँ पर ये dimension class, this is the class, ठीक है, तो it will take the class, the name of the class is dimension. ओके तो उसको यूज कर रहे हैं, तो मेनली हम ये वाला यूज करते हैं, नो नीड. उसके बाद नेक्स्ट है गेट टाइटल. देखो दो है इसमें, एक सेट है एंड गेट है. सेट का मतलब है यू आर असाइनिंग सम वैल्यू ओके टू द कंपोनेंट, और गेट टाइटल का मतलब है यू आर फेचिंग द वैल्यूज. तो ये क्या करेगा, गेट टाइटल क्या करेगा, इट विल रिटर्न द टाइटल नेम. ठीक है, तो अगर आपने किसी वेरिएबल में, सपोज करो मैंने लिखा स्ट्रिंग s इज इक्वल टू फर्स्ट फ्रेम डॉट गेट टाइटल, तो ये क्या करेगा, इट विल एक्सट्रैक्ट द टाइटल, जो भी फ्रेम का टाइटल है. सपोज करो मैंने गुड बाय लिखा हुआ था यहाँ पर, तो ये जो गुड बाय वैल्यू है, तो वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके किस में स्टोर करवा देगा, एस स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा. ठीक है, उसके बाद आप इसकी वैल्यू को यूज कर सकते हो. फाइन. इस तरीके से सेट रिसाइजेबल, आप साइज को चेंज करना चाहते हो ये कर सकते हैं. इज रिसाइजेबल वो फॉल्स इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो जे फ्रेम बनाया है वो रिसाइजेबल है या नहीं, ट्रू और फॉल्स वैल्यू सेंड करता है. उसके बाद आता है सेट विजिबल, ये भी हम कर चुके हैं. ओके उसके बाद आता है सेट बाउंड. सेट बाउंड जो होता है ये क्या करता है, इट पोजीशन इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन डेस्कटॉप. द फर्स्ट टू आर्ग्यूमेंट्स आर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन ऑफ जे फ्रेम अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑन द डेस्कटॉप एंड द फाइनल टू आर्ग्यूमेंट सेट द विड्थ और द हाइट. ठीक है, तो आप प्रॉपर उसकी सेटिंग करना चाहते हो, तो ये क्या करता है, लेफ्ट राइट अपर और बॉटम ये वैल्यूज. ठीक है, ये अपर और लेफ्ट के लिए, फर्स्ट टू अपर एंड लेफ्ट के लिए, और नेक्स्ट टू किसके लिए होती है, अपर सॉरी फाइनल टू आर्ग्यूमेंट्स किसके लिए होती है, विड्थ और हाइट के लिए. अगर आप प्रॉपर उसकी सेटिंग करना चाहते हो तो हम सेट बाउंड यूज करते हैं. ये एग्जांपल हम कर चुके हैं. हमारा फ्रेम्स कंप्लीट हो गया था लास्ट टाइम. तो फ्रेम्स में एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, इसको छोड़ दीजिए, इसको आप पढ़ सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड. इसके बाद जो नेक्स्ट है कंपोनेंट दैट इज लेबल. तो दिस उसके लिए लेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, जे लेबल क्लास यूज करते हैं. तो लेबल मतलब मान लीजिए ये फ्रेम है, तो उसमें आप लिखना चाहते हो फर्स्ट ऑपरेंड. ठीक है, मान लो मैं ये बनाना चाहती हूँ स्टेप से, तो दिस इज कॉल्ड लेबल. लेबल जो होता है इट इज नॉन एडिटेबल कंपोनेंट. नॉन एडिटेबल का मतलब क्या है कि आप इसको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन यू कांट चेंज द वैल्यू. मतलब आप उसको की स्ट्रोक से, थ्रू द की स्ट्रोक यू कैन नेवर चेंज. ठीक है, आप इसको की स्ट्रोक से चेंज नहीं कर सकते, आप टाइप नहीं कर सकते इस पे. टेक्स्ट जो होता है टेक्स्ट पे आप की स्ट्रोक से उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हो. तो जे लेबल, इसके कंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है जे लेबल एम्प्टी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जे लेबल आइकन इमेज. आइकन इमेज में क्या होता है, आप कोई इमेज है उसका पाथ पास कर दोगे तो वहां पर क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक इमेज आ जाएगी. राइट, उसके बाद नेक्स्ट आता है आइकन इमेज इंट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट की सेटिंग कर देगा. उसके बाद नेक्स्ट आता है जे लेबल स्ट्रिंग. हम प्रोग्रामिंग में मोस्टली ये यूज करते हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट. यानी कि आप क्या करते हो, जे लेबल में जब आप वैल्यू पास करोगे तो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा था, फर्स्ट ऑपरेंड, तो फर्स्ट ऑपरेंड हम यहाँ पे पास कर देते हैं आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है. राइट, उसके बाद और भी है स्ट्रिंग टेक्स्ट आइकन इंट हॉरिजॉन्टल, ये आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो. और नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग टेक्स्ट इंट हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो ये
सारे के सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं जिसमें से मोस्टली हम ये वाला यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। जे लेबल, दिस इज द क्लास, ठीक है। ग्रीटिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ जे लेबल टाइप, एंड हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर रहे हो एंड इनिशियलाइजिंग, तो गुड बाय, तो गुड डे, तो ये क्या आ जाएगा, आपका जो फ्रेम होगा उसमें अब अगर आप सेटिंग करोगे तो गुड डे, आप मान लीजिए ये लेबल डिस्प्ले करना चाहते हो तो हम उसको इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, ओके। लेकिन ये सिर्फ क्या कर रहा है, फर्स्टली यू आर डिक्लेयरिंग द ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट आपका फ्रेम पे कैसे ऐड होगा, तो टू ऐड दिस ऑब्जेक्ट ऑन द फ्रेम यू हैव टू यूज ऐड मेथड, ठीक है। तो हम ऐड किस पे करना चाहते हैं, हम ऐड किसके ऊपर करना चाहते हैं, हम फ्रेम पे ऐड करना चाहते हैं, तो आप किसका मेथड कॉल करोगे, फ्रेम का मेथड कॉल करोगे। ये कॉमन मेथड्स है। तो हमने ए फ्रेम डॉट ऐड क्यों लिखा है, क्योंकि यू आर कॉलिंग द मेथड ऑफ फ्रेम, तो फ्रेम के ऊपर आप इसको कॉल करना चाहते हो और ऐड करने के बाद आप उस पर क्या वैल्यू पास करना चाहते हो, देन यू हैव टू पास ग्रेटिंग एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये ग्रेटिंग जो है ये एज एन आर्ग्यूमेंट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट विल पास एज एन आर्ग्यूमेंट, ओके। तो ये आपको करना ही करना है, जितने भी आप कंपोनेंट्स ऐड करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट नेम एंड देन यू हैव टू ऐड मेथड, ठीक है। तो मैं आपको भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में देखिए हमने क्या लिया, सबसे पहले एक इसे सिंपल देखती हूँ। जैसे ये एग्जांपल है, एक मिनट, ये इवेंट का है, इवेंट में अभी नहीं बता रही आप लोगों को, इसमें अभी फॉन्ट का नहीं बता रही मैं। तो इसमें क्या है, आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट को डिक्लेयर किया, ठीक है। तो टेक्स्ट को डिक्लेयर करने के लिए ये एक वे है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, इम्प्लीमेंट हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। आप सिंपल किस तरह से कर सकते हो, सिंपली आप लोग मान लीजिए एक आपने क्या लिया, एक जे लेबल लिया, तो कैसे लिखोगे, आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जे लेबल, ठीक है। मैंने इसका नाम रख लिया LB वेरिएबल, तो न्यू एंड जे लेबल, और इसमें मैं वैल्यू डाल रही हूँ x इक्वल टू, ओके। उसके बाद आप क्या ले रहे हो, मान लो दूसरा आप 2 लेबल लेना चाहते हो, तो दूसरे को मैं ले रही हूँ जे लेबल, इसको LB1 ले लिया एंड दिस इज LB2, न्यू जे लेबल, और इसमें मैं वैल्यूज पास कर रही हूँ y इज इक्वल टू, ओके। तो आपका क्या होगा, फ्रेम के लिए हम कोडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं अपार्ट दिस कोडिंग और मैं एडिशनल कोडिंग्स बता रही हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मैं ऐसे x इक्वल टू y इक्वल टू ये लिखना चाहती हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कॉल द ऐड मेथड ऑफ, सपोज करो आपने फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो FB बनाया है, तो हम क्या लिखेंगे, FB डॉट ऐड LB1, तो ये किसके लिए, ये फर्स्ट लेबल को ऐड करने के लिए। अगर आप सेकंड करना चाहते हो तो FB ऐड एंड यू हैव टू पास LB2 लाइक दिस, ओके। तो 2 के लिए हम ये यूज करेंगे, अभी बहुत सारी सेटिंग है, मैं सिर्फ अभी ऐड का मेथड बता रही हूँ। अब नेक्स्ट जो है, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, फ्रेम लिया, ये सारी की सारी कोडिंग जो है, दिस कोडिंग फॉर फ्रेम, उसके बाद क्या किया, एक लेबल ऐड किया है, तो लेबल को ऐड करा इस तरह से, तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम तो आपका इस तरह का आउटपुट आ जाएगा, ओके। तो इसमें देखिए यहाँ पर फाइनल इंट ये लिखा हुआ है। आप अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट 250 और 100 लिख लिया था, तो आपकी मर्जी है, आप पहले कांस्टेंट डिक्लेयर कर दीजिए, उसके बाद पास करिए
एज एन आर्ग्यूमेंट इनको कॉन्स्टेंट्स को पास कर दीजिए. सेकेंड वे है कि यू कैन पास द डायरेक्टली वैल्यूज. ठीक है, तो हमने डायरेक्ट किया या आप ऐसे करिए. कॉन्स्टेंट्स हैं ये, तो जावा में कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए वी यूज द फाइनल कीवर्ड. उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हम प्रोग्रामिंग में करते हैं कि मान लीजिए आप ये फ्रेम इंक्लूड कर रहे हो. ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहती हूँ, मैं इसका साइज चेंज करना चाहती हूँ, इसका फेस चेंज करना चाहती हूँ, ये बोल्ड में आए या इटैलिक में आए या अंडरलाइन में आए. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम फॉन्ट सेटिंग करते हैं. तो इसमें क्या होता है, स्विंग्स में एक फॉन्ट क्लास होती है, हम फॉन्ट क्लास यूज करते हैं इसमें. फॉन्ट इज अ क्लास. ठीक है, इस फॉन्ट क्लास के अंदर हम क्या यूज करते हैं, हम इसमें 3 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं फॉन्ट में. ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर करेंगे 3 आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं. तो सबसे पहली जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज टाइप स्पेस आर्ग्यूमेंट, यानी कि आई हैव टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट फॉन्ट. मान लीजिए मैंने ये लिया ft इक्वल टू न्यू फॉन्ट, इस तरह से मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा इसको. ओके, और आई कैन पास 3 आर्ग्यूमेंट्स ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन. तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो 3 आर्ग्यूमेंट मुझे पास करनी होंगी. ये 3 आर्ग्यूमेंट्स कौन सी होती है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज टाइप फेस. टाइप फेस मतलब आप एरियल लेना चाहते हो, टाइम्स ऑफ रोमन लेना चाहते हो, कैसा फेस लेना चाहते हो, राइट. उसके बाद जो सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होता है दैट इज फॉर द स्टाइल, कि आप कैसा चाहते हो, बोल्ड लेना चाहते हो, इटैलिक लेना चाहते हो या प्लेन लेना चाहते हो. तो उसको कॉल करने के लिए हम किस तरह से करते हैं, हमें ये वाला स्टेटमेंट लिखना है. आर्ग्यूमेंट में हम क्या लिखेंगे, फॉन्ट डॉट प्लेन. लेकिन अगर हमें फेस चेंज करना है तो सिंपली वी राइट द एरियल टाइम्स न्यू रोमन एक्सेट्रा. ठीक है, लेकिन जब आपको उसको बोल्ड इटैलिक में चेंज करना है देन यू हैव टू यूज फॉन्ट डॉट प्लेन, राइट. ये 3 इसकी वैल्यूज होती हैं. थर्ड जो होती है आर्ग्यूमेंट दैट इज फॉर द साइज. तो आपको कितने पिक्सल्स का साइज लेना है, यू पास द वैल्यूज. तो फॉर एग्जांपल देखिए ये वाली स्टेटमेंट हमने की. तो हमने क्या किया, फॉन्ट हमने इसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज हेडलाइन फॉन्ट. ठीक है, हमने ये सारी की सारी सेटिंग कर दी है. तो आपने तो क्या किया, सिंपली यू आर सेटिंग. जैसे मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट की, कि आपने क्या उसमें जावास्क्रिप्ट में हम क्या यूज करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, हाँ जी, CSS बनाते हैं ना. तो आपने एक तरह से क्या करते हैं, आपने एक सेटिंग कर दी है. लेकिन आप क्या करते हो जावास्क्रिप्ट में कि अब HTML में वो CSS जो है, HTML में जब हम CSS बनाते हैं तो HTML में वो CSS आपके टैग पे अप्लाई करना चाहते हो. ठीक है, वो आपको यूज करने के डिफरेंट वेज थे. तो इसमें भी क्या है कि आपने एक फॉन्ट की सेटिंग कर ली है. अब ये फॉन्ट आप किस कंपोनेंट पे अप्लाई करना चाहते हो. तो सपोज करो कि आप लेबल पे करना चाहते हो, एक लेबल पे करना चाहते हो या 2 लेबल पे करना चाहते हो, या फिर आप टेक्स्ट के अंदर करना चाहते हो या बटन पे करना चाहते हो, तो आपको उसे कॉल तो करना पड़ेगा ना. तो मान लीजिए मैं सिर्फ लेबल पे करना चाहती हूँ, तो मैं इसको कॉल करने के लिए क्या यूज करूंगी, मैं सेट फॉन्ट मेथड यूज करूंगी. और सेट फॉन्ट किसका मेथड है, दिस मेथड क्या है, टू असाइन द फॉन्ट टू जे लेबल. तो अगर मैं फॉन्ट को जे लेबल पे अप्लाई करना चाहती हूँ तो सेट मेथड यूज करें, सेट फॉन्ट यूज करेंगे. तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटिंग. ग्रेटिंग किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ लेबल. दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लेबल. तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ लेबल है डॉट सेट फॉन्ट. और अब आर्ग्यूमेंट में किसको पास करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ फॉन्ट क्लास. तो इसको हमने पास किया. तो ये क्या करेगा, ये अब जो ग्रीटिंग है जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका फॉन्ट जो होगा वो सेट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास इस टाइप से, राइट. तो आप किसी पे भी कर सकते हो. तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है. इसमें देखिए क्या है, यहां तक तो हम फ्रेम की सेटिंग कर चुके हैं. ठीक है, आपको मैंने लेबल जो जितने भी आपने कंपोनेंट्स लेने हैं यू हैव टू डिक्लेयर देयर. क्या, तो हमने 2 वेज करना, उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू declare the object of that component. Okay, then the second you have to add this component using add method. ठीक है, ये भी कंपलसरी है. ठीक है, अब हमने एक नया कंसेप्ट क्या किया, ऐड होएगा तो आप उसमें किस टाइप की सेटिंग करना चाहते हो. तो हमने क्या किया, सेट फॉन्ट हेडलाइन फॉन्ट. तो ये क्या कर देगा, ये सेटिंग कर देगा.
You will. I'm clear? हमने ये सेटिंग की हुई है पहले. देखिए, आपको फॉन्ट को पहले सेट करना पड़ेगा, जैसे हम HTML में CSS की सेटिंग करते हैं. ठीक है, आपने पहले सेटिंग कर इसको इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, उसके बाद आपने इसको कर लिया, ऐड कर लिया, कॉल कर लिया यूजिंग सेट फॉन्ट. उसके बाद एक से ज्यादा भी आप कर सकते हो सेटिंग. तो ये एक और एग्जांपल है. मान लीजिए आपने एग्जिस्टिंग ये सेटिंग की है. ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, एक और फॉन्ट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना चाहते हो, और इसमें क्या करना चाहते हो, जो पुराना है इसमें एरियल सेम रहे, ये वाली सेटिंग को चेंज करना चाहते हो. तो हम उसको कैसे करते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया. ठीक है, उसमें हम क्या लगाते हैं, ड्राइव फॉन्ट. ड्राइव फॉन्ट ऑब्जेक्ट, ये मेथड कॉल होगा, उसमें फॉन्ट डॉट प्लेन, बोल्ड की जगह प्लेन हो जाएगा और साइज 14 हो जाएगा. तो आप ये यूज कर सकते हो. तो ड्राइव फॉन्ट क्या होता है, आफ्टर क्रिएटिंग द फॉन्ट ऑब्जेक्ट यू कैन क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट टाइप एंड द साइज यूजिंग ड्राइव फॉन्ट. यानी कि आप उसका ये तो सेम रखना चाहते हो, ये वाली सेटिंग को चेंज करना चाहते हो, तो हम ये वाला मेथड इस तरह से यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है लेआउट मैनेजर. लेआउट मैनेजर क्या है, लेआउट मैनेजर हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स. मान लीजिए आपका फ्रेम है, इस फ्रेम पे आप एक से ज्यादा कंपोनेंट यूज कर रहे हो. ओके, तो उसमें क्या होता है, व्हेन यू आर यूजिंग द मल्टीपल कंपोनेंट, तो जैसे मान लो ये एग्जांपल है, इसमें क्या है, हमने एक फ्रेम बनाया. आई होप ये कोडिंग आप सबको क्लियर हो गई होगी, हमने ये लास्ट टाइम भी किया था. उसके बाद क्या किया, आपने दो लेबल्स बनाए. ठीक है, एक ग्रीटिंग और ग्रीटिंग 2. एक में लिखा हेलो एंड हु आर यू. तो आपने इसकी स्पेसिंग की कोई सेटिंग नहीं की है. ओके, कहाँ पर प्लेस होना चाहिए. तो जब आप ये लिखोगे तो क्या होता है कि जो पहले वाला होता है, इट विल बी ओवरराइड विद सेकंड लेबल. ठीक है, when you add these two labels on the frame, तो first frame is overridden by second label. First label is overridden by second label. तो यानी कि ये सिर्फ हमें who are you ही दिखाएगा, like this. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आप जितने भी लेबल लेना चाहते हो, तो एक तो मेथड क्या है कि आप लेआउट कर लीजिए उसको, लेआउट मैनेजर होता है. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लो लेआउट यूज करते हैं. तो फ्लो लेआउट क्या होता है, दिस इज द क्लास. अब इसमें हमने क्या किया, राइट सेटिंग कर दी है इसकी, या फिर आप इसको एम्प्टी ले सकते हो. ठीक है, ये क्या क्या करते हैं, इसके लेफ्ट किस असाइनमेंट कहाँ रखना चाहते हो, डॉट लेफ्ट रखना चाहते हो या डॉट राइट रखना चाहते हो, डॉट सेंटर रखना चाहते हो, आप उसके लेआउट की सेटिंग कर सकते हो. ओके, तो इसमें क्या होता है कि मान लो आपने यहां तक कर लिया, ये दो बना लिए, तो बिफोर एडिंग दिस ऑब्जेक्ट दिस कंपोनेंट ऑन द फ्रेम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द लेआउट. तो इसमें आपने क्या लिखना है, आपने क्या लिखना है, ए फ्रेम डॉट सेट लेआउट. सेट लेआउट मेथड है, इस मेथड में आपने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, तो इसको हम एनोमियस ऑब्जेक्ट बना कहते हैं, आपको पता हो, इसे हम एनोमियस ऑब्जेक्ट बना कहते हैं. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो इससे क्या होगा कि मल्टीपल कंपोनेंट्स जो होंगे दे आर विजिबल. तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये दोनों के दोनों विजिबल होंगे. अगर आप इंडिविजुअल सेटिंग करना चाहते हो तो आप इस तरह से राइट लेना चाहते हो, लेफ्ट लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो. इट्स ऑन अप टू यू. ठीक है, तो ये सेट लेआउट है, राइट. और दूसरा वे क्या है, जैसे मैंने ये लिया था, ये मैंने एग्जांपल लिया था. इस एग्जांपल में क्या है कि मैं टेक्स्ट इंक्लूड कर रही हूँ और साथ में
ये मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, देखिए TF1 है, TF2 है, TF3 है। तो ये एक मिनट, मल्टीपल हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट को आप कर दो, ठीक है, इसे आप नल कर दो। दूसरा वे क्या है, आपने इसको नल कर दिया, उसके बाद क्या करो, आप मैन्युअली सेटिंग करो यूजिंग सेट बाउंड मेथड। तो आप क्या कर सकते हो, हर कंपोनेंट का सेट बाउंड मेथड कॉल कर सकते हो और आप एडजस्ट कर सकते हो कि स्क्रीन पर कहां पर डिस्प्ले होगा। मान लो ये लेबल मेरा यहाँ पर आना चाहिए और दूसरा लेबल है मेरा वो नीचे आना चाहिए। कितनी विड्थ नीचे आना चाहिए, हाइट कितनी हाइट होना चाहिए, लेफ्ट से कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए, उसके लिए हम सेट बाउंड मेथड यूज करते हैं। लेकिन इसकी सेटिंग करने के लिए आप क्या करोगे, सेट लेआउट मेथड जो है इसे सबसे पहले आप नल कर दो। ओके